सोमेश जी, तो कितने समय से आप चल रहे हैं इसी तरह भारत की यात्रा पे? ओम नमः शिवाय सर जी। मैं सोमेश और मैं हूँ छत्तीसगढ़ से। पिछले 415 दिन हो गए हैं। 17 जुलाई 2021 को मैंने छत्तीसगढ़ से शुरुआत करी थी। लेह लद्दाख गया था और वहाँ से फिर पूरे भारत का भ्रमण करते करते फिलहाल गुजरात, और गुजरात के बाद महाराष्ट्र से फिर लक्षद्वीप की ओर जाना है। अच्छा, यानी इंडिया भी आपको छोटा पड़ रहा है? बस छोटा नहीं, बहुत बड़ा है देश, लेकिन एक ओवरव्यू लेना था, एक जानना था अपने जो विविधता है, डाइवर्सिटी है उसको। और लग रहा है कि अब थोड़ा बहुत जान तो शुरुआत आपने लेह लद्दाख से क्यों की? क्योंकि वो टॉप मोस्ट पॉइंट है अपने भारत का। अच्छा। सबसे उत्तर में है, तो मैंने सोचा कि सबसे अच्छा मतलब एक स्थान रहेगा कि ऐसे जगह से स्टार्ट करते हैं जहाँ से भारत की उत्तरी सीमा की शुरुआत होती है। अच्छा, तो लेह लद्दाख में कहाँ गए आप? लेह लद्दाख में मैं थांग, तुर्तुक और इधर चाइना बॉर्डर, मतलब वो पाकिस्तान बॉर्डर पड़ जाता है, पीओके पड़ जाता है, और फिर इधर पैंगोंग, अच्छा, जो लास्ट अपना चाइना है। तो बॉर्डर वगैरह पे कोई प्रॉब्लम आया आपको? नहीं, बॉर्डर पे कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मली भी जा सकते हैं आजकल तो। अच्छा, जिस दिन मैं गया था उस दिन 2 ही दिन हुए थे खुले हुए उसको। अच्छा, चलिए, तो मेन क्वेश्चन मेरा ये था कि ये आपको भावना कैसे आई कि मुझे इस तरह पूरा इंडिया घूमना है, तो ये आपको विचार कैसे आया? और फिर दूसरा कि ये जो आपने बोला है कि 4500 लेके निकला हूँ पूरा इंडिया घूमने के लिए, तो पहले विचार कहाँ से आया? वो 4500 की बात तो बाद में है, पहले विचार कहाँ से आया, वहाँ से शुरू करते हैं। विचार दरअसल एक दिन में नहीं आया, विचार तो बहुत पहले से था। मतलब मैं जब थोड़ा सा जानने समझने लगा, 14-15 साल का हुआ, तब से था कि अपना भारत देखना है। लेकिन फिर वो एक जो जीवन का चक्र चलता रहता है, आपको स्कूल कंप्लीट करना है, फिर कॉलेज कंप्लीट करना है, तो इस दौरान छोटी कॉलेज के बहुत सारे ट्रिप्स पे जाते थे, स्कूल में जाते थे, दोस्त यारों के साथ जाते थे, तो इच्छा मतलब थोड़ी शांत हो जाती थी, फिर मतलब बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती थी। तो लॉकडाउन जब लग रहा था 2020 में, तब मतलब कहीं ना कहीं वो पूरा जो ज्वालामुखी था एक दिन फट गया। और मैंने सोचा कि ये ज्वालामुखी को पहले शांत करके ही आते हैं। और मैंने एक दिन घर में बात की कि ऐसा है, मैं एक भारत की यात्रा करना चाहता हूँ। तो घर वालों ने मतलब साफ पहले तो बोल दिया कि ऐसा मतलब कोई मतलब नहीं है इस प्रकार की यात्रा का। फिर धीरे से मतलब समझाया, मैंने उनको विश्वास दिलाया कि ऐसा है, मैं इन चीज़ों को जानने समझने निकला हूँ, और ये जो यात्रा है मतलब बहुत कुछ सिखाएगी। तो घर वाले भी राज़ी हुए। अच्छा, आपकी एज कितनी है आपकी? अभी मैं 25 और 26 रनिंग है। अच्छा, मैच्योरिटी तो अच्छी खासी है आपके। जी, तो बस कॉलेज वॉलेज कंप्लीट करने के बाद तैयारी वगैरह कर रहे थे, अपना यूपीएससी का तैयारी चल रहा था। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? जी। तो ऐसा नहीं लगा कि पहले यूपीएससी की तैयारी कर लूँ, ये बाद में करूँ? नहीं, पहले वही लगा कि पहले भारत यात्रा कर लें, बाद में देखा जाएगा सब करके। अच्छा। क्योंकि जब वो सेकंड लॉकडाउन में लोगों को देखा मैंने, तो बहुत सारी तो आपका ये जो घूमने का मन है, ये यूपीएससी में कहीं ना कहीं काम आएगा, इस इंटेंशन से आप कर रहे हैं या शौक है इसलिए कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल यूपीएससी का पूरी तरह से दरकिनार कर दिया हुआ है। मतलब उस वक्त दिमाग है ही नहीं कि मतलब यूपीएससी करना है। अच्छा। अभी ऐसा है कि जो सीखा है, जो जाना है, उसको किसी ना किसी तरह से मतलब सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है। आईएएस ही नहीं सही, मतलब और भी बहुत से तरीके हैं जिससे हम नहीं तो कुछ तो सोचा होगा क्या, कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ तो सोचा होगा। पहले तो सबसे पहले यंग जनरेशन सीखे। जी, सबसे पहले तो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है। वो तो आप यूपीएससी करके भी हो जाते हैं। नहीं, वो ठीक है, मतलब अब कहीं ना कहीं मतलब किसी पॉइंट पे ऐसा मन आपको लग जाता है कि शायद आप बहुत समय लगेगा या शायद नहीं कर, मतलब अपने आप से सवाल जवाब करते हैं तो एक्चुअल कंडीशन समझ आने लगती है। तो ऐसा हुआ, तो मैंने बोला कि अभी छोड़ते हैं उसको पूरी तरह। छोटा भाई मेरा कर रहा है तैयारी। अच्छा। तो, जी, तो अच्छा। बस तो अकाउंट में थे लगभग 4300 रुपये, 4500 भी नहीं थे, 4300 थे। तो घर में मैंने बोला कि हो जाएगा इतने में, मतलब दुनिया है। और जब ऊपर से शुरुआत करी तो पंजाब में बहुत सारे गुरुद्वारे मिल जाएंगे आपको। तो धीरे धीरे वो हौसला बढ़ाते गए, गुरुद्वारों में रुकते, और फिर आगे धर्मशालाओं में डीकैथलॉन का टेंट खरीदा था मैंने। अच्छा। तो बैग में ऐसे कुछ चीजें हैं जिनसे मतलब सरवाइव कर सकते हैं। अच्छा, ये टेंट आ जाता है इसमें? हाँ, टेंट है। कितना वेट है ये टेंट का?
टेंट का होगा 2.5 kg। और ये सब मिला के? ये सब मिला के 15 से 20 किलो तो होगा लगभग। अच्छा, 20 किलो डेली कैरी करते? हाँ, डेली कैरी करके तो बस निकल गए। और धीरे धीरे जब निकले, हिम्मत जुटा के, कहते हैं पहला कदम जो बहुत मुश्किल होता है, तो था थोड़ा सा, लेकिन जब निकले तो धीरे धीरे चीज़ें होने लगी। कई पॉइंट पे लगा कि वापस चले जाएं, लेकिन फिर जब इतनी बड़ी चीज़ हम सोच के निकलते हैं तो किस पॉइंट पे आपको ऐसा लगा कि वापस चले जाएं? बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे मान के चलिए, कभी आपके पास पैसे मतलब 2 डिजिट में आ जाते थे तो तब ऐसा कुछ लगा। और कई बार ऐसा हुआ कि रात रात को सोने की कहीं पर जगह नहीं मिल रही, तो पूरी रात कहीं पर बस स्टॉप या फिर ऐसे कहीं पर बैठ के बिताई है मैंने। तो उन पॉइंट पे ऐसा लगता था कि क्या मतलब, तो फिर अपने दिमाग में एक जो पॉजिटिव माइंड होता है वो बोलता चलिए, ये प्रॉब्लम तो मेरे को भी कई बार आया है कि जैसे अकेले को रूम नहीं देते हैं आप। हाँ। पैसा खर्चोगे तो भी होटल में अकेले को रूम नहीं देते हैं, तो उसको कैसे आपने फेस किया? मैं तो होटल में अभी तक तो फिलहाल रुका नहीं, वो तो सीधी सी बात है कि आप 4300 किलोमीटर की यात्रा पे निकले और 4300 लेके निकले हैं, तो होटल तो बात ही नहीं है। लेकिन जब पहले पैसे लेके निकलते होंगे तब ये प्रॉब्लम फेस किया है कभी आपने, कि अकेले को रूम नहीं देते हैं, और उसको कैसे शॉर्ट आउट किया? पहले इस तरह का प्रॉब्लम फेस तो मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोलो ट्रैवल पे नहीं गया था। अच्छा। और गया भी था तो मैं थोड़ा सा अलग टाइप की यात्रा करता था। रात को जैसे ट्रैवल करना और दिन को एक्सप्लोर करना, इस टाइप का तो ट्रेन में हो जाता था एटलीस्ट। अच्छा, तो ऐसा है। अच्छा, चलिए, ये तो हो गई शुरुआत कि आपने कैसे की, लेकिन ये 4300 वाला कैसे ख्याल आया? तो खीसे में 4300 ही थे या फिर ऐसा कुछ मन बनाया था कि नहीं 4300 ही लेके निकल? नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब थे ही इतने, सीधी सी बात है। पैसे की दिक्कत थी तो मैंने फिर मतलब परिवार को फोर्स भी नहीं किया, क्योंकि डिसीजन मेरा था। तो परिवार को मतलब तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मेंटली तो बहुत सपोर्ट किया। और मतलब जब कभी ज़रूरत मतलब पड़ती थी तो बोलते भी थे भेज देते हैं करके, तो मैंने हमेशा ना ही कहा। लेकिन फिर भी मतलब जब उनको कभी लगता है तो कुछ पैसे डाल देते हैं थोड़े बहुत, मतलब खाने वाने के लिए। तो उन पैसों को भी मैंने कभी यूटिलाइज नहीं किया अपने लिए। जब एक राशि हो गई तो उस चीज़ से मतलब एक छोटा सा जो गोप्रो कैमरा होता है वो मैंने खरीद लिया। अच्छा, कितने का लिया गोप्रो आपने? वो लगभग 25,000 का मेरे को पड़ा था, एक दोस्त से लिया था मैंने। अच्छा। तो वो पैसे का मतलब मैंने वहीं यूटिलाइज कर दिया। अच्छा, तो गोप्रो से सेटिस्फाइड है? मैं भी लेने का प्लान कर रहा हूँ। सेटिस्फाइड है गोप्रो से? हाँ, मतलब कर सकते हैं आप, लेकिन चार्जिंग जो है बहुत कम जाता है, मतलब 1 घंटे में डिस्चार्ज हो जाता है। तो 1 घंटे से आपका क्या होगा? आपको तो मतलब पावर बैंक रख सकते हैं, डबल बैटरी रख सकते हैं। नहीं, अभी तो जैसे मैंने बीच में सुना था कि 9 आया है उसमें या 8 में, तो दूसरी बैटरी आती नहीं है। हाँ, मतलब खरीदनी पड़ेगी आपको। नहीं, अंदर फिट ही नहीं होती उसमें। ऐसा नहीं। अच्छा, 9 में मैं रिव्यूज देख रहा था तो उसमें ऐसा लगा। मैं 9-10 भी यूज़ किया है दोस्तों का। तो आप सब में बैटरी तो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, और चलती 1-1.5 घंटा ये? हाँ, 1-1.5 घंटा आप कंटिन्यूस चला। अच्छा, मैं सेकंड का लेने का सोचा था। गोप्रो तो लेने जैसा है? सेकंड हैंड? हाँ, ले सकते हैं, अच्छा है गोप्रो, लेकिन वही है कि बैटरी का आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। बाकी सब हाँ, ठीक है, जहाँ चल वल रहे हो या जहाँ पे ऐसा लगे वहीं पे यूज़ करो। ओके, तो जैसे अभी आपका यूट्यूब चैनल तो अच्छे खासे व्यूज़ हो गए हैं, कॉन्सेप्ट भी आपका मेरे को अच्छा लगा। जिन जिन लोगों से मिलते जाओगे फ्रेंड्स बनते गए, आपको सब्सक्राइबर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप सबके सब जो आपको कोऑपरेट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। सब्सक्राइब तो बहुत वो बात है, लेकिन सबसे पहले जो लोगों का प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला। मतलब जिन जिन लोगों से मैं अभी तक जुड़ा व्यक्तिगत रूप से, और मतलब बहुत ही प्यार मिला उनसे, बहुत सराहना मिली। सोशल मीडिया पर तो आपको भले मतलब सहने वो नेगेटिव कमेंट भी मिल जाएंगे, लेकिन ओरिजिनल दुनिया में लोग मेरे को बहुत प्यारे मिले। नहीं, देखिए, प्यारे मिले होंगे, प्यार मिला होगा तो थोड़े नेगेटिव भी मिले ही होंगे, उसमें कोई सवाल नहीं है। जी। तो नेगेटिव कौन मिला वो नहीं मैं जानना है, पर नेगेटिव क्या क्या फेस किया है वो आपकी लाइफ से कुछ सीखना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, मेरी लाइफ भी कुछ मिलती जुलती है, आपके जैसी नहीं है, लेकिन मिलती जुलती है कि बस ट्रैवलिंग करते हैं, बस इतनी ही मिलती है। आपके जितने एफर्ट्स तो नहीं देता हूँ मैं। तो जो नफरत फैलाने वाले हैं उनमें से भी कुछ मिले होंगे, तो कुछ एक्सपीरियंस बताइए। मतलब ऐसा है कि लोगों को लगता है कि जब हम चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स करने लगते हैं ना, एक जो सर्कल चल रहा है उससे हटके अगर चीज़ें करने लगते हैं, तो लोगों को लगता है पागलपन है। मतलब कहाँ तक चले गए पागलपन, एक समय के बाद थक जाओगे। तो ये 500 दिन अपने आप में वही था कि मतलब अगर मैंने कोई चीज़ जीवन में मतलब सोची है, तो उस दौरान कुछ भी लोग कहें, पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत सारे पागलपन है, ये है, मतलब क्यों कर रहे हो ये चीज़ें,
और क्या मिलेगा इससे। देखिए आज तो काफ़ी टाइम से आपका यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ, तो अभी तो मैं भी पॉजिटिव हो गया हूँ, लेकिन किसी दूसरे का नाम नहीं दूंगा, मैं मेरी खुद की बात करता हूँ। तो जब शुरू में देखा था तो मेरे भी नेगेटिव था कि भाई इतनी छोटी सी उम्र है, ये उम्र है देश के लिए कुछ करने के लिए, धर्म के लिए कुछ करने के लिए, फैमिली के लिए कुछ करने के लिए, और जो गोल्डन मोमेंट्स हैं वो आप इसमें वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा मेरा भी सोचना था। तो मेरे जैसे वो पुरानी सोच वाले लोग जो हैं, अभी तो मेरी सोच बदल गई है, लेकिन जब मैं ऐसा सोचता था तो ऐसे लोगों के लिए कुछ जवाब दीजिए। बस जब भी कुछ नई चीज़ होती है दुनिया में तो मतलब उस चीज़ पे सवाल उठते हैं, और बस वही है कि उन सवाल करते रहिए, क्योंकि वो सवाल भी मतलब लोगों को मोटिवेट करते हैं जवाब ढूंढने के लिए। तो बस जवाब हमें मुंह से नहीं देना है, जवाब अपने काम से देना है, जवाब सफल होकर देना है, जवाब अपने जो भी इच्छाएं हैं या फिर जो भी हमने उद्देश्य सोचे हैं उनको पूरा करके देना है। तो बस यही है कि करते जाइए कुछ ना कुछ करके। तो आपने बताया, देखिए मंदिर भी आपने किए हैं, सब्सक्राइबर भी आपने कितने हैं अभी के आपके? अभी मेरे 48,000 है। हाँ, 48,000 सब्सक्राइबर हैं 400 दिन में, 415 दिन 415 दिन के अंदर 48,000 सब्सक्राइबर हैं। तो और क्या क्या आपने गेन किया है वो तो नहीं मुझे मालूम है, लेकिन 448 दिन में 48,000 सब्सक्राइबर गेन करना भी कोई मजाक की बात नहीं है। तो कुछ तो आपने अचीव किया जो मैं भी देख पा रहा हूँ, और कुछ अभी फ्यूचर में आप करेंगे, पर और क्या क्या अचीव किया है वो बताइए। बस लोगों का जो प्यार है ना, ये मैं कुछ बहुत ज़्यादा फिजिकल मतलब क्या बोलते हैं भौतिक दुनिया में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन लोगों का जो प्यार मिला और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जो इतने लोगों से मैं मिला उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला, तो वो एक अमूल्य है, और उसका वर्णन कर पाना भी अपने आप में शब्दों में कम होगा। तो ये है बस। तो अभी और 415 दिन तो हो गए, और कितना लंबा आप इसको स्ट्रेच करने वाले हैं? ये जब यात्रा मैंने डिसाइड की थी तो 500 डेज अक्रॉस द इंडिया इसको नाम दिया था। अच्छा। तो अभी इस हिसाब से 85 दिन बचे हैं लगभग, और 85 दिन की इस यात्रा में मैं पूरे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की यात्रा करना चाहता था। तो 28 राज्य तो हो गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट। महाराष्ट्र का मुंबई वगैरह बचा है, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश रह जाते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान, जो कि मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे भारत के, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने तो कभी उधर जाने के बारे में सोचा भी नहीं है। तो बस वहीं तक मतलब इन दोनों जगह में पहुंचने के बाद ही इस भारत यात्रा को मैं संपूर्ण मानूंगा। अच्छा, अभी जैसे आपके यूट्यूब के वीडियोस भी अपलोड होते रहते हैं, पूरा दिन आप घूमते रहते हैं, तो रात को आराम करने को चाहिए, तो अपलोड कब करते हो आप? 1-2 दिन के बाद ऐसा समय निकालना पड़ता है, मतलब कितना भी थके हो कितना भी कुछ हो, 1-2 दिन के बाद समय निकालना पड़ता है ताकि वीडियो एडिट कर लें। और फिर एडिट करने के बाद भी बहुत सारी दिक्कतें आती है, जैसे नेटवर्क नहीं मिलता कहीं पर, तो कहीं पर चार्जिंग की समस्या, तो लगता है, लेकिन हो जाता है। सब चीज़ें आप करिए, चीज़ों को करते जाइए, हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप समझ लीजिए 1 दिन के लिए घूमने निकले हैं, तो कम से कम आप 5-7 स्पॉट तो घूमते होंगे, 2 या 3 तो एटलीस्ट होते होंगे, और 3 दिन के बाद में आप वीडियो बना रहे हैं। हाँ। तो पूरे वीडियो तो आप कैसे अपलोड करते होंगे? हाँ, तो मैं अब वही चीज़ें अब सीख ली हैं कि हर चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा एलेबरेट करके बताना नहीं है, अपने विचार बताने हैं। जैसे मान के चलिए अगर मैं डुमास बीच गया तो डुमास बीच लाखों लोग जानते होंगे, लेकिन मैंने क्या चीज़ वहाँ पर नहीं देखी या फिर क्या चीज़ मेरे को देखने को मिली, इन चीज़ों को मैं मतलब शॉर्ट एंड स्वीट में बताने की कोशिश करता हूँ। तो आपका जो टारगेट रहता है वो क्या रहता है? जैसे फॉर एग्जांपल सूरत आए थे तो कुछ सोच के आए होंगे कि सूरत मुझे मंदिर जाना है, या सूरत मुझे डुमस जाना है, या कहाँ जाना है, तो कुछ ऐसा प्लान बना के निकलते हैं कि भाई इस जगह पे जाना है मुझे? सब जगह का अलग रहता है। जैसे सूरत आया था तो सूरत तो मैं सिर्फ देखने आया था, मैं वीडियो बनाने के मकसद से नहीं आया था। तो ऐसी कुछ जगहें होती हैं, नहीं वीडियो बनाने के मकसद से तो कहीं नहीं जाते होंगे, जहाँ गए हैं वहाँ का वीडियो बना लिया। लेकिन जैसे अभी फॉर एग्जांपल सूरत जा रहे हैं तो कुछ सोचा होगा कि भाई सूरत में जाके मैं यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, या जहाँ पे भी आपने प्लान किया होगा तो प्लान करके तो चलते होंगे, बहुत लंबा नहीं करते होंगे, तो 5-10 दिन का तो प्लान करते चलते होंगे कि नेक्स्ट स्टॉप सूरत रहेगा, सूरत के बाद यहाँ रहेगा। तो सूरत के बारे में आपने क्या सोचा था कि मैं यहाँ जाऊँगा, और कहाँ नहीं जा पाए आप, और कहाँ कहाँ हो गया? जो सूरत सोचा था डुमास बीच और यहाँ का जो टेक्सटाइल मार्केट जहाँ पर फिलहाल हम लोग बैठे हुए हैं, तो ये जानना था, और लोगों से मिलना था, यहाँ के लोग क्या फील करते हैं सिटी के, मतलब क्या उन्होंने चेंजेस देखे हैं पिछले 15 से 20 सालों में। तो ये कुछ मित्रों से आज मुलाकात हुई तो चीज़ें पता चली, आपसे भी कुछ जानने को मिलेगा। तो बस यही है कि लोगों से मिलना मेरा मेन उद्देश्य था सूरत में। और तो अभी तो आप लेट हो गए, तो टेक्सटाइल के बारे में तो आपने कुछ देखा ही नहीं है अभी? देखा नहीं, लेकिन जो जिनके यहाँ हम रुके हैं
भाई साहब ने काफ़ी चीज़ें बताई। अच्छा जी। अच्छा, तो देखते हैं चलिए वो तो आपके वीडियो में मालूम पड़ जाएगा। जी जी। तो अभी और कितने दिन चलेगी ये यात्रा आपकी? बस 2 से ढाई महीना है। 2 से ढाई महीने के बाद 2 से 2.5 महीने, और 2 से 2.5 महीने के बाद फिर क्या प्लान है आपका? है कुछ प्लानिंग्स है, उसे जब आप हाँ ठीक बाद है, में रिवील हाँ नहीं शेयर कर सकते हैं तो चलिए। है प्लानिंग्स है। चलिए अभी आपके चैनल का बता देते हैं। ये हमारा लोग आपको सब्सक्राइब करें और मंदिरों के भी दर्शन होंगे, अलग अलग जगहों के भी दर्शन होंगे। नंबर मेंशन किया होगा क्या हमने? नहीं नंबर मेंशन नहीं किया है। बाकी ये मुसाफिर सोमेश इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। अच्छा, आप रिक्वेस्ट मेरे को भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप निकले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जम्मू कश्मीर से निकले, फिर पंजाब में गए। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप जैसे पंजाब का तो आपको मालूम था कि गुरुद्वारा में मैं रुकूंगा, मुझे खाने का मिल जाएगा, लेकिन अभी वो कल्चर तो खाली पंजाब में है, हर जगह तो है नहीं। तो जैसे जैसे आप बढ़ते गए वैसे वैसे लोगों ने आपको एंटरटेन भी किया, आप लोगों के यहाँ पे रुके भी और लोग आपसे इम्प्रेस भी हुए। और लेकिन जब तक ये सब ओवरनाइट तो हुआ नहीं, तो शुरुआत में तो तकलीफें आई होंगी। तो शुरुआत से आपका क्या प्लानिंग था कि गुरुद्वारे को छोड़ के मैं कहाँ रुकूंगा? गुरुद्वारे को छोड़ के, जैसे कि मेरे पास टेंट था, मैंने पहले ही बताया। अच्छा। तो टेंट में किसी भी जगह में लगाने के लिए तैयार था। जैसे कि टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप, ये बहुत सेफ जगह हैं। अच्छा। आप कोई भी नया अगर व्यक्ति अगर देख रहा हो, अगर इस तरह से यात्रा आप कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि पेट्रोल पंप और टोल प्लाजा जो है हाईवे पे बहुत ही सेफ जगह है। सिटीज को अवॉइड कीजिए। तो टोल प्लाजा वाले और पेट्रोल पंप वाले रुकने देते हैं? पेट्रोल पंप वाले तो रुकने देते होंगे, टोल प्लाजा वाले रुकने देते हैं? कन्विंस करना पड़ेगा आपको। अच्छा, नहीं ओवरऑल कन्विंस हो जाते हैं? हाँ हो जाते हैं। अच्छा जी जी। तो कितनी नाइट निकाली है आपने 400 दिन में पेट्रोल पंप पे और टोल प्लाजा पे? मान के चलिए अपनी जर्नी का 20% मैंने पेट्रोल पंप और टोल प्लाजा पे ही निकाला है। अच्छा, तो चलिए पेट्रोल पंप पे तो आपको टॉयलेट बाथरूम मिल जाता होगा, टोल प्लाजा पे तो वो नहीं मिलता होगा? नहीं, टोल प्लाजा पे भी होता है। होता है जी। चलिए ये तो एक अच्छी बात है। अच्छा, अभी जो मेन चीज़ मुझे पूछनी थी कि जैसे आप निकले हैं तो कुछ प्लान करके निकले होंगे कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक सिटी में गए हैं, तो एक सिटी में ना तो आप पूरे दिन में पूरे गार्डन घूम सकते हैं, ना एक दिन में आप पूरे मॉल घूम सकते हैं, ना एक दिन में वहाँ के कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस घूम सकते हैं, और ना ही वहाँ के मंदिर घूम सकते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहती है कि जैसे एक अब आप ज़्यादा करके तो एक जगह पे एक दिन के लिए ही रुकते हैं, वरना तो पूरा इंडिया कैसे एक्सप्लोर करेंगे? तो आप एक दिन जब रुकते हैं तो पहली प्रायोरिटी क्या रहती है कि मुझे कहाँ पे जाना है? मतलब सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा म्यूज़ियम या फिर गार्डन का शौकीन नहीं हूँ, जो आर्टिफिशियल गार्डन होते हैं। तो म्यूज़ियम में देखना पसंद करूँगा जहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ें हों। जैसे तो मैं म्यूज़ियम को प्रेफर करता हूँ। बाकी म्यूज़ियम और गार्डन इन दोनों को तो मतलब अवॉइड करता हूँ। और दूसरी बात, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टिकट हो, महंगी टिकट हो। नहीं वो तो देखिए आप किसी के गेस्ट हो वो तो वही लेके जाएंगे, तो वो आपको नहीं देखना है, लेकिन क्या आप प्रीफर करते हैं? मेन जो लोकल सिटी की वाइब्स देना जो जगह हैं, जैसे कि अब यहाँ मैं गया तो यहाँ पर सबसे फेमस क्या है, अगर सूरत कोई आना चाहे तो एक झटके में क्या सोचेगा? तो सबसे पहले तो उसके मन में आएगा डुमास बीच, कहीं ना कहीं आएगा। तो आप कैसे देखते हो कि जैसे सूरत जा रहा हूँ, अब 465 15 दिन से आप घूम रहे हैं, तो 415 दिन के हर सिटी की तो नॉलेज इंसान को नहीं होती है कि यहाँ पे ये फेमस है, तो आप प्लान कैसे करते हैं कि मुझे यहाँ रिसर्च करता हूँ मैं कि मतलब कहाँ पर क्या फेमस है। जैसे जाने से पहले 4 दिन पहले, मतलब अब यहाँ से मेरे को जैसे जाना है सापुतारा, तो सापुतारा का मैंने पहले ही सोच लिया है कि एक हिल स्टेशन है, वाटरफॉल्स हैं, लेक्स हैं, तो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है करके। अच्छा, अब सूरत ओवरव्यू ले लेते हैं। अच्छा, और सूरत क्या एक्सप्लोर करने के लिए आए थे आप? सूरत बस यहाँ के लोग और जो टेक्सटाइल जो चीज़ें थी उनको समझने आए थे, तो थोड़ा बहुत पता चला। एक दिन में आप बहुत सारी चीज़ें नहीं जान सकते। नहीं जान सकते, तो बस वही है, जितना हो पाता है उतना प्रयास करते हैं। अच्छा, नहीं वो चीज़ आपने नहीं बताई, जैसे आपने बताया कि गार्डन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन म्यूजियम में है, क्योंकि नई चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जो राजस्थान में मिलेंगी वो गुजरात में नहीं मिलेंगी, गुजरात में मिलेंगी वो महाराष्ट्र में नहीं मिलेंगी। लेकिन प्रायोरिटी क्या रहती है? प्रायोरिटी अभी तक आपने नहीं बताई कि सबसे पहले आप प्रायोरिटी क्या पसंद करते हैं? ऐसे तो गुजरात का नहीं बताऊंगा मैं, ओवरऑल। हाँ, ओवरऑल नेचुरल जो प्लेसेस हैं जो मन को मतलब थोड़ा सा शांति देती है, उन जगहों पे ज़्यादा प्रेफर रहता है। बाकी टेम्पल्स में भी जाता हूँ मैं, तो टेम्पल्स में भी बहुत शांति मिलती है। गुरुद्वारे जो हैं बहुत पीसफुल, मतलब जितनी भी धार्मिक जगह हैं अपने कह सकते हैं, बहुत पीसफुल रहता है। अच्छा, तो इन जगहों को प्रेफर करता हूँ।
तो आज आप सूरत आए तो सूरत के किसी टेम्पल गए नहीं आप? सूरत के फिलहाल टेम्पल नहीं जा पाया हूँ, सबसे बड़ी बात यही है। सूरत में टेम्पल नहीं गया मैं कोई। और तो अगर आपके पास कल का दिन हो तो चलते हैं टेम्पल में, आपको लेके चलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। है कल का दिन आपके पास? कल वैसे तो निकलना है मेरे को, लेकिन अर्ली मॉर्निंग हम कर सकते हैं। अच्छा जी। कल कितने बजे निकलने का प्लानिंग है आपका? यही 9-10 बजे के आसपास। अच्छा जी जी, चलिए, ओके, थैंक यू। धन्यवाद।